ज्ञान का ज्ञान, ध्यान का ध्यान, प्राण का प्राण निराकार, गुरु का गुरु, पिता का पिता, कारण का कारणकार। ओम तत्सत। आइए शुद्धि की आवश्यकता का यह एक पद लेते हैं। विषय थोड़ा गूढ़ है, शोधन पर ध्यान दें तो ये समझ आएगा। ये थोड़ा चेतना की ऊंचाइयों पर जाकर समझ में आने वाला विषय है, लेकिन जब हम पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, श्रवण मनन निदिध्यासन बार बार उसको सुनते हैं, तो उसकी जगह बन जाती है हमारी चेतना में, और जगह बनने से उसका प्रकाश भी फैलने लगता है। जैसे कि हम शुरू में जब विद्या पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। ए फॉर एप्पल हमने पढ़ा, एप्पल के माध्यम से हमने ए को जाना, जबकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम शुरू में केवल कुछ प्रतीकों के माध्यम से इस ज्ञान में प्रवेश करते हैं, परंतु जैसे जैसे इसमें प्रवेश करते हैं वैसे वैसे वह ज्ञान हमारे भीतर खुलने लगता है, उसका हमारे भीतर प्रकाश होने लगता है, क्योंकि हमारी चेतना ज्ञान से ही उत्थान पाती है। ज्ञान का ज्ञान, वह ज्ञान जो ज्ञान से भी ऊपर का ज्ञान है, जिसकी चर्चा हम ब्रह्म के नाम से करते हैं, जिसकी चर्चा हम परमात्मा कहकर करते हैं, जिसकी चर्चा हम सर्वोच्च सत्ता मानकर करते हैं, ज्ञान का भी वो ज्ञान है। ये उपनिषदों में आया है कि वो क्या है, वो ज्ञान का भी ज्ञान है। जहाँ से ज्ञान पैदा होता है उसका केंद्र ही वो है। ज्ञान का ज्ञान, ध्यान का ध्यान, और जहाँ से ध्यान पैदा होता है उसका केंद्र बिंदु वो है। यह उस शक्ति की तरफ संकेत है जिसके अनेक नाम दिए गए हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं जिसके। ज्ञान का वो ज्ञान है, ध्यान का वो ध्यान है, और प्राण का वो प्राण है। जो प्राण हमारी समझ में आता है उस प्राण का वो प्राण है। जो प्राण पूरी संस्कृति में बह रहा है, जड़ चेतन में प्रवाहित हो रहा है, वह उस प्राण का प्राण है और निराकार है, पर उसका कोई आकार नहीं है। हमारे गीता में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड जो है, पिंड हो या ब्रह्मांड, यह बड़ा विस्मयजनक है, आश्चर्यजनक है। कोई विरला ही इसको आश्चर्य की भांति देखता है, कोई विरला ही इसको आश्चर्य की तरह से जानने का प्रयास करता है। सब कुछ आश्चर्य में है कि ये कितना बड़ा सिस्टम है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, कैसे चल रही है। वैज्ञानिक भी ढूंढते ढूंढते, आविष्कार करते करते, खोजते खोजते, आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि उन्हें भी ये कहना पड़ता है, नेति नेति, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उन्हें भी कहना पड़ता है। तो ये ज्ञान का ज्ञान है और ध्यान का ध्यान है और प्राण का प्राण है निराकार। इन आँखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वो बढ़ता ही जाता है, और भीतर और भीतर और भीतर। जब हम गति करते हैं, हमारा ध्यान जैसे जैसे आगे से आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही हम उसकी तरफ जाते हैं और वो अनुभूत विषय बनता है। वह दृश्य विषय नहीं है, वह अनुभूत है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको समझा जाता है। मेरी आंखों ने जो देखा है दिखलाया नहीं जाता, मेरे दिल ने जो समझा है समझाया नहीं जाता, उसको समझाया नहीं जा सकता।
उसको समझ भी ले तो समझा नहीं सकता। जो उस हद पर पहुंच जाता है वह खामोश रहता है, निशब्द हो जाता है। क्या कारण था कि हमारे ऋषि महर्षि जंगलों में हमसे दूर, बहुत दूर एकांत में जी रहे थे और उसी को पसंद कर रहे थे। हमारे अपने गुरुदेव जंगलों में, पहाड़ों में कितना समय व्यतीत करते रहे, और जब उनको लगा कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, संसार का तमाम जो ये स्वरूप है उनको ये नश्वर दिखाई देने लगा, ये तो सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने प्राण त्यागने की कोशिश की। वो अलग बात है कि दैवी शक्तियों ने उनको प्रेरित किया कि नहीं, तुम्हें समाज को बांटना है जो तुम्हें मिला है। ज्ञान का ज्ञान, प्राण का प्राण, निराकार, वो जो बिना आकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह विराट है। जब उसमें चेतना समाहित हो जाती है, ओम सोहम की धुन सुन पाई, दुनिया से उसकी हुई विदाई, तो वह दुनिया से विदा हो जाता है। यानी दुनिया में उसका कोई आकर्षण नहीं बसता है, आसक्ति नहीं बसती है। गुरु का गुरु वह उसको जान लेता है जो गुरुओं का भी गुरु है। वह उसको जान लेता है जो पिता का भी पिता है। कारण का कारणकार, 3 शरीर हैं और 3 स्टेजेस हैं, पिंड की भी, ब्रह्मांड की भी। स्थूल जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है, पिंड हो या ब्रह्मांड हो। सूक्ष्म जो उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा पर उसको चलाने में सहयोगी है, वह सूक्ष्म शरीर है। वो पिंड में भी है, वह ब्रह्मांड में भी है। और तीसरा है, जिस धरातल पर यह सूक्ष्म शरीर काम करता है वह कारण शरीर है, वह कारण जगत है। तो ये जो कारण जगत है वो किसके ऊपर चल रहा है, वो कहाँ से संचालित हो रहा है, वो पूरी तरह से अदृश्य है। वहां पर कुछ भी नहीं पहुंचता। मन उसको जाने नहीं किसका धरे है ध्यान। मन उसको जानता ही नहीं किसका ध्यान धरे। वहां तक मन नहीं पहुंचता। वहां जाते जाते मन मर जाता है, मन गिर जाता है, खत्म हो जाता है। वह जो शक्ति है उसको नाम तो कुछ भी दे दे, लेकिन वो निराकार है, अरूप है, अनाम है। ज्ञान का ज्ञान, ध्यान का ध्यान, प्राण का प्राण, निराकार। गुरु का गुरु, पिता का पिता, कारण का कारणकार है वो। उसी की उपासना करने के लिए हमारे गुरु हमें प्रेरित करते हैं कि हम किसी भी आकर्षण में ना फंसे, विषयों से बाहर निकलें और इनसे बाहर निकलकर अपने उस रूप की तरफ बढ़ें जो हमारे भीतर मौजूद है। ओम तत्सत।